नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 2 दिसंबर गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। पंजाब में कांग्रेस में चल रही खींचतान को लेकर राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस के प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू और पूर्व प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ के साथ बैठक की। राहुल ने पहले सुनील जाखड़ के साथ बैठक की और उन्हें मनाने का प्रयास किया, हालांकि उनका यह प्रयास पुनः व्यर्थ साबित हुआ। जाखड़ ने पंजाब कांग्रेस की वर्तमान टीम के साथ काम करने से साफ मना कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी द्वारा चन्नी, सिद्धू और जाखड़ को एक माला में पिरोने का प्रयास कामयाब नहीं हो सका। वहीं राहुल ने जिला कमेटियों को लेकर सिद्धू के मॉडल 1 प्रधान और 2 कार्यकारी प्रधान को मंजूरी दे दी। दिल्ली में 12 दिसंबर को प्रस्तावित महंगाई हटाओ रैली को अब जयपुर शिफ्ट किए जाने के बाद रैली की तैयारियां और तेज हो गई है। राजधानी जयपुर पहली बार कांग्रेस की राष्ट्रीय महारैली का साक्षी बनेगा। ऐसा पहली बार होगा जब देश के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता जयपुर की राष्ट्रव्यापी रैली में शिरकत करेंगे। रैली की तैयारियों की कमान खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने हाथों में ले ली है और तैयारियां तेज कर दी हैं। सवाईमाधोपुर जिले में इस साल अधिक बारिश से मिर्च की बम्पर पैदावार हो रही है। पिछले साल के मुकाबले इस बार किसान मिर्च उत्पादन में 2 गुना मुनाफा कमा रहे हैं। काश्तकारों को मिर्च का 3 गुना भाव अधिक मिल रहा है। इससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। जिले के छान गांव में सर्वाधिक मिर्च उत्पादन होता है। यहाँ प्रतिवर्ष करीब 2500 हेक्टेयर में मिर्च उत्पादन होता है। इस बार यहाँ 1800 हेक्टेयर में किसानों ने मिर्च की बुआई की है, जबकि पिछले साल छान में 1500 हेक्टेयर में मिर्च की बुआई की गई थी। इस बार मिर्च के भाव भी 15 से 20 रुपये प्रति किलो मिल रहे हैं। जयपुर से बांसवाड़ा के लिए निकली रोडवेज बस गुरुवार सुबह सेनावासा के समीप अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। दाहोद निम्बाहेड़ा नेशनल हाईवे 56 पर बरसात के बीच बाइक सवार से तेज गति से आते बाइक सवार को जैसे ही बचाने की कोशिश की, बस अनियंत्रित हो गई। चालक ने स्टीयरिंग काबू करने के लिए प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन गनीमत रही कि बस में करीब 37 सवारियां थीं, जिनमें से कोई भी गंभीर हताहत नहीं हुआ। अजमेर कोतवाली थाना पुलिस ने मुंदड़ी मोहल्ला स्थित नाकोड़ा गारमेंट पर छापा मारा। इसके खिलाफ एलपी ब्रांड कंपनी प्रतिनिधियों ने नकली कपड़े बेचने की शिकायत दी थी। पुलिस और कंपनी प्रतिनिधियों ने दुकान से 182 नकली ब्रांड के कपड़े बरामद किए। पुलिस ने अलकनंदा कॉलोनी के अंकित मेहता के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट में मामला दर्ज किया है। पुलिस जांच में जुटी है। सीकर जिले में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी तापमान 9 डिग्री पर ठिठके रहने के साथ सूरज के दर्शन नहीं हुए। बादल छाए रहने के साथ अंचल आज भी सुबह कोहरे के आगोश में रहा, जिससे दृश्यता में कमी के साथ सर्दी का असर बरकरार है। दृश्यता में कमी से सुबह तो वाहन चालकों के लिए वाहन चलाना मुसीबत का सबब बन गया। हेडलाइट चालू रखने पर भी सामने देखना मुश्किल रहा। दिन चढ़ने के साथ जरूर दृश्यता बढ़ी, लेकिन बादलवाही के साथ वातावरण में धुंध छाने से दृश्यता अब भी प्रभावित है। करीब 1.5 दशक के इंतजार के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर में कांग्रेस का नया जिलाध्यक्ष मिल ही गया। खास बात यह है कि इस बार एक नहीं 2 जिलाध्यक्ष मिले हैं। नगर निगम की तर्ज पर कांग्रेस संगठन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। जोधपुर नॉर्थ की बागडोर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व जिलाध्यक्ष सलीम खान को तो जोधपुर साउथ में कांग्रेस संगठन की बागडोर शास्त्री नगर से पार्षद नरेश जोशी को सौंपी गई है, जबकि जोधपुर ग्रामीण में एक बार फिर बिलाड़ा विधायक हीरालाल मेघवाल जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। घर में शादी हो या नए घर का मुहूर्त, निमंत्रण देने के लिए घर परिवार और जान पहचान के लोगों के घर तक जाना ही पड़ता है। अब शादी की कुमकुम पत्री के साथ डिजिटल वेडिंग कार्ड तैयार कराने शादी के कामों में सबसे ऊपर रहता है। खासकर कोरोना काल के बाद से लोग निमंत्रण कार्ड छपवाने के साथ उसकी डिजिटल कॉपी जरूर तैयार करवाते हैं। कार्ड भले ही पहुंचे या नहीं पहुंचे, हर मेहमान तक डिजिटल कार्ड जरूर पहुंचाया जाता है। इसके लिए बाकायदा मेहमानों की सूची के साथ उनके मोबाइल नंबर की सूची भी बनने लगी है। जोधपुर में एक बार फिर गैंगस्टर्स ने धमकी देकर रंगदारी वसूली का खेल शुरू कर दिया है। शास्त्री नगर क्षेत्र में ट्रेवल्स एजेंसी चलाने वाले व्यवसायी मनीष जैन को इंटरनेशनल कॉल के जरिए एक गैंगस्टर ने जान से मारने की धमकी देकर मोटी रकम की मांग की है। पूर्व में भी गैंगस्टर्स के निशाने पर रह चुका है और इसके घर पर फायरिंग भी हो चुकी है। फायरिंग के पीछे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ था। इस बार भी ये उसी की करतूत मानी जा रही है। मामले में शास्त्री नगर पुलिस जाँच कर रही है।
बीकानेर में गुरुवार को 4 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। ऐसे में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। इससे कोरोना की तीसरी लहर की आहट माना जा रहा है। अब तक पॉजिटिव आए रोगियों में एक की हालत गंभीर बनी हुई है और वो पीबीएम अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। कोरोना के नोडल अधिकारी डॉक्टर बीएल मीणा ने बताया कि गुरुवार की रिपोर्ट में बीकानेर से 4 पॉजिटिव मिले हैं। इसमें 3 धरणीधर एरिया के हैं और तीनों एक ही परिवार के हैं। सर्दी बढ़ने के साथ ही भगवान को गर्म कपड़े पहनाना शुरू हो गया है। सर्दी तेज होने पर जोधपुर में रातानाड़ा स्थित राधा कृष्ण मंदिर में शरद ऋतु श्रृंगार की झांकी सजाई गई। इसमें कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट पर लोगों को जागरूक किया कि ये वायरस सबसे ज्यादा खतरनाक है। अभी सभी को मास्क और 2 गज की दूरी जरूरी है। पुजारी हरिभाई गोस्वामी ने बताया कि शरद ऋतु से सभी मंदिरों में ठाकुर जी के शयन व दिनचर्या में परिवर्तन हो जाता है। रेलवे प्रशासन जहां सुविधाओं में बढ़ोतरी के दावे कर रहा है, वहीं दूसरी ओर यात्रियों के सफर पर संकट थम नहीं रहा है। समय से रिजर्वेशन न होने के कारण कई यात्री सफर से वंचित रह रहे हैं, तो कई बेटिकट यात्रा करने को मजबूर हैं। दरअसल उत्तर पश्चिम रेलवे जोन ने कोरोना काल में स्पेशल बनकर दौड़ रही ट्रेनों को फिर से नियमित बनाकर संचालित करना शुरू कर दिया है। ये ट्रेनें फिर से सामान्य बनकर दौड़ने लगी हैं। इनमें किराया भी कम हो गया है, लेकिन सामान्य टिकट शुरू नहीं होने से यात्रियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जोधपुर डिस्कॉम ने बिजली चोरों के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ रखा है। इसी कड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतर्कता जोधपुर नाजिम अली खान के निर्देशन में जोधपुर एवं बीकानेर जोन में विभिन्न स्थानों पर बिजली चोरी के 8 मामले पकड़े गए। इस दौरान सतर्कता जांच प्रतिवेदन भरे और कई स्थानों से बिजली के अवैध ट्रांसफार्मर जब्त किए गए। प्रदेश के 4 जिलों कोटा, बारां, करौली और गंगानगर में हो रहे पंचायत और जिला परिषद चुनाव में आज नामांकन का अंतिम दिन है। सुबह 10:30 बजे नामांकन शुरू हो गए, जो दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जाएंगे। कांग्रेस, भाजपा, रालोपा, बसपा, माकपा सहित कई क्षेत्रीय दलों के प्रत्याशी भी आज नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ कांग्रेस ने बगावत के डर से इस बार भी प्रत्याशियों की घोषणा सार्वजनिक नहीं की है और न ही उनकी सूची जारी की है। जोधपुर रेलवे मंडल के फुलेरा डेगाना रेलखंड की दोहरी लाइन के विद्युतीकरण का कार्य अब रेलवे खुद करेगा। ये कार्य उत्तर पश्चिम रेलवे निर्माण विभाग की ओर से किया जाएगा। रेलवे बोर्ड की ओर से फुलेरा डेगाना खंड के इस खंड के विद्युतीकरण के लिए करीब 90 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।